नमस्कार। फिर से अतुल केडिया आपके सामने एक नई जो मेरी सनातन धर्म की जो सीरीज़ है, उसमें पिछला वीडियो मैंने थ्योरी ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ कर्मा डाला था। इस बार मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं लॉ ऑफ ट्रूथ और थियरी ऑफ ट्रूथ इसकी मैं आपको स्टोरी बताने वाला हूँ, जो बेस है राजा हरिश्चंद्र के उनकी लाइफ के ऊपर। तो मैं तो पहले ये बता दूंगा कि ये वीडियो थोड़ा इमोशनल होने वाला है। तो जो लोग दिल से थोड़ा वीक है और घबरा जाते हैं और वैसा है, तो थोड़ा आप सोच समझ के वीडियो देखें। लेकिन ये स्टोरी को आप एक इंटेलेक्चुअल पे मत जाइए, आप इसको फील कीजिए। आप अपने आप को राजा हरिश्चंद्र की जगह पे डालिए और सोचिए कि वहाँ पे जो हो रहा है वो अगर आपके ऊपर गुजरेगी तो आप क्या करोगे। तो ये इस तरह से आप उसको अप्रोच कीजिए। और मैं जो जो हिस्टोरियन लोग हैं या जो 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 दूसरे सनातन सेंट्स है, अगर वो लोग मेरी जो स्टोरी में कुछ लूपहोल्स निकालते हैं, कुछ मिस्टेक हो रही है और कुछ गलती होगी, तो मैं उनसे पहले से ही माफ़ी मांग लेता हूँ। तो मेरा पर्पस ये नहीं है कि मैं एक्यूरेट स्टोरी बताऊँ या ज़्यादा जो प्रिंसिपल्स है जो सनातन को उसको मैं मतलब कहीं यहाँ वहाँ वो हो गया आगे पीछे, तो उस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। फोकस करने की ज़रूरत है टेक होम लर्निंग्स, इसमें हमारे लिए सीख क्या है उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। तो और स्टोरीज में आप अलग अलग आप वीडियो देखेंगे तो उसमें वेरिएशन भी आएंगे, कुछ अलग अलग स्टोरीज में वेरिएशन आएंगे। लेकिन मेरे को एक इंटेलेक्चुअल लेवल पे जो जो मेरी समझ है उस टाइम की, वो हिसाब से मुझे जो ज़्यादा प्रॉबेबल लग रहा है उस पर मैं ज़्यादा फोकस करूँगा। तो लेट्स बिगिन। तो स्टोरी ऐसे जाती है। एक्चुअली ये स्टोरी बोल रहा हूँ फॉर सेक ऑफ सेइंग स्टोरी, इट इज़ नॉट स्टोरी, इट इज़ ऑल ट्रू इवेंट्स एक्चुअली। तो ऐसा मत समझना कि ये मैथोलॉजी है या कुछ फिक्शनल है, फिक्शनल नहीं है, रियल। एंड मेरे हिसाब से राजा हरिश्चंद्र जो सनातन धर्म के हीरोज है उसमें बहुत ऊंचे ऊंचे लेवल पे है वो। एक्चुअली मैं उनको बहुत हाई मार्क्स देता हूँ, समझ में आ रहा है। तो वो हिसाब से चल रहा है। तो स्टोरी ऐसी जा रही है कि विश्वामित्र जी कहीं फॉरेस्ट में अपने जो तपस्या कर रहे थे उसमें एकदम लीन थे एक्चुअली पूरे वो, और वो ऑलमोस्ट एक लेवल पर पहुंचने वाले थे एक्चुअली, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रह्म ऋषि लेवल बोलते हैं एक्चुअली। तो वहाँ वो पहुंचने वाले थे, लास्ट स्टेज में पहुंचने वाले थे। तो इसमें ऐसा होता है कि ये जो नेगेटिव फोर्सेस होते हैं, जो फोर्सेस होते हैं जो नहीं चाहते कि ये नॉलेज लेवल जो स्टेटस होता है वहाँ पहुँचो, तो वो लोग कुछ ऑब्स्ट्रक्शन डालते हैं। ये है एक्चुअली, ये लॉ है एक्चुअली। आप लोग सोचते हैं कि हम लोग की ये जो रियल फिजिकल वर्ल्ड में ये सब प्रॉब्लम होता है, ऐसी बात नहीं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में तो बहुत ज़्यादा है। और आप बोलेंगे कि फिर तो हम लोग तो छोटी छोटी लड़ाई में दुनिया में इतने घबरा जाते हैं, और स्पिरिचुअल वर्ल्ड की तो आप लड़ाई देखते तो आपका तो दिल ही बैठ जाएगा एक्चुअली। तो वो तो है एक्चुअली। तो अभी होता है क्या है कि राजा हरिश्चंद्र शिकार पे निकले थे और उनको कई डायरेक्शन से एक वुमेन की क्राई आती है। तो वो जहाँ से आवाज़ आती है वहाँ वो चले जाते हैं, और जाते जाते जहाँ से वुमेन की जो आती है तो वहाँ पे वो जाते हैं।
और वो पहुंच जाते हैं और वो सोचते हैं कि वुमेन क्राई है एक्चुअली। और एक्चुअली ये जो वुमेन क्राई ये क्या होता है, ये जो विश्वामित्र जी जो ब्रह्म ऋषि के स्टेज में पहुंचने वाले थे, तो वो नेगेटिव फोर्स एक इल्यूजन क्रिएट करते हैं और वुमेन की क्राई का वॉइस बनाते हैं ताकि वो राजा हरिश्चंद्र वहाँ से गुजरे और विश्वामित्र जी का जो तपस्या उसको भंग करे एक्चुअली। और वही होता है, राजा राजा से चूक हो जाती है। विश्वामित्र जी को वो ऐसा सोचते हैं राजा कि ये जो आवाज़ें हैं विश्वामित्र जी निकालते हैं। तो वो विश्वामित्र जी जो एकदम जो ऐसा तपस्या में भंग थे उनको हिला के उनको बोलते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं कुछ काम में जा रहा था और आप एक लेडी की क्राई की वॉइस आ रही है और ये आपके अंदर से आ रही है, तो ये ये जो हो रहा है ठीक नहीं है। लेकिन जब विश्वामित्र जी जब तपस्या के बाद आते हैं और देखते कि क्या हो गया एक्चुअली, तो राजा 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 है हरिश्चंद्र उनके सामने, तो उन्होंने बोला कि तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया है एक्चुअली, यू आर ए क्रिमिनल एक्चुअली। मतलब एक्चुअली होता क्या है कि जब ये सिचुएशन होती है ना, इसमें नेगेटिव फोर्सेस विश्वामित्र जी से भी आवाज़ निकालते हैं और राजा हरिश्चंद्र को भी एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट करते हैं और उनको भी एक स्टूपर में डाल देते। स्टूपर मतलब ऐसा एक स्टेट में डाल देते कि उनको भी डिस्क्रिमिनेटिव पावर्स नहीं रहते हैं डिसीजन लेने का। तो उस सिचुएशन में जब राजा को भी पता चला कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी, वो बहुत माफ़ी मांगते विश्वामित्र जी से कि मुझे माफ़ कर दो। तो विश्वामित्र जी बोलते माफ़ तो नहीं होगा, तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया है, तो तुमको भुगतना तो पड़ेगा। तो राजा हरिश्चंद्र बोलते हैं ठीक है, क्या करना है मुझे, आप जो बोलो मैं करूँगा, सब कुछ करूँगा, कुछ भी करूँगा एक्चुअली। तो विश्वामित्र जी सोचते हैं कि ठीक है, अभी तो मेरे को कुछ नहीं करवाना है, आप खाली इतना याद रखो कि ये जो चीज़ें आपने जो बोला है कुछ भी कर सकते हो, मेरे को उधार रहा, मैं आप मेरे को जब सही टाइम आएगा तो मैं मांगूंगा। तो राजा चले गए और फिर वो अपने काम में बिजी हो गए। अब राजा हरिश्चंद्र की जो दूसरी जो बात है, वो किंगडम में वो जो राज करते हैं वहाँ पे सब सुखी है और कोई भी उनके पास कुछ मांगने जाता है तो वो दे देते हैं बिना झिझक के। और जब वो देते हैं तो अपने नयन को ऐसे झुका के देते हैं, मतलब जो आदमी को देते हैं उसको देखते नहीं है, उसको ऐसा दे देते हैं। तो इसके पे भी मतलब एक कुछ है एक्चुअली, किसी संत ने एक पंक्ति बनाई है, तो उसका मोटा मोटा मीनिंग ये है कि ये तुमने कहाँ से सीखा, तो अपने जो नए नीचे क्यों कर देते हो। तो राजा हरिश्चंद्र बोलते हैं कि ये जो है ये इल्यूजन है कि मैं दे रहा हूँ, जो देने वाला तो दूसरा कोई है, उनका इशारा परमात्मा की तरफ था। तो मुझे शर्म आती है कि जो दुनिया में सबको लगता है कि मैं दे रहा हूँ और उनको ये नहीं चाहिए, उनको किसी को फील नहीं करवाना का मैं एक बहुत बड़ा अन्नदाता हूँ, मैं बहुत दाता हूँ, दानवीर हूँ, उनको ऐसा नहीं चाहिए। अब देखो ये जो इतनी हम्बल बंदा है, ये कितना हम्बल राजा है ये। तो ये जो उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक है और जो वो सत्य बोलते हैं और सत्य के जो बोलते हैं वो फुलफिल करते हैं, जो बोला वो करना, ये उनका ये जो उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये जो प्रॉपर्टीज है, सत्य बोलना, दान करना, ये एक्चुअली ये देवलोक में भी पहुंच जाती है और देवलोक में भी मालूम पड़ जाता है कि ये जो सॉलिड मतलब ये जो इशू है बहुत पावरफुल है एक्चुअली, ये कुछ हो रहा है धरती पे एक्चुअली और बहुत डिफिकल्ट है। राजा जो हरिश्चंद्र है तो बहुत फर्म बंदा है, ये अपना जो धर्म है, जो सत्य है, इसको तो कोई हिला नहीं सकता एक्चुअली। तो वहाँ पे जो देवलोक में सभा होती है वहाँ पे वशिष्ठ ऋषि भी बैठे होते हैं और क्या होता है कि विश्वामित्र जी को नहीं बुलाया होता है। तो वो जो सभा का जो चेयरमैन होते हैं उनको बोलते हैं, जो मतलब जो भी देवता है वो, अभी ये मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा कौन से भगवान थे, ये सब मेरे को उस पर फोकस आप मत करो। आपको चाहे कि गूगल करो कोई और वीडियो या यूट्यूब में, वो आप स्टोरी ले लो आप,
मैं आपको लर्निंग्स पे फोकस करने की बात करता हूँ। तो वो बोलते हैं ठीक है, तो वो जो वशिष्ठ बोलते हैं कि आपको विश्वामित्र जी को बुलाना चाहिए, वो ब्रह्म ऋषि की थोड़े ही नीचे है, तो ऐसे रिस्पेक्ट उनको बुला लो। तो ठीक है, तो वो कौन जाएगा, तो फिर नारायण जी जो है, और नारायण जी को भेजते हैं, जो है ना, नारंग मुनि को भेजते हैं। तो नारंग मुनि वहाँ जाते हैं, वशिष्ठ जी को बुलाते हैं कि आप आए हुए हैं सभा में, और सभा में आके बैठते हैं, और जो जो वशिष्ठ जो बोलते हैं कि भी हरिश्चंद्र का तो ऐसा है वैसा है ये है। तो विश्वामित्र जी बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, वो तो बहुत ऑर्डिनरी बंदा है, मैं उसको मिला हूँ, ऐसा कुछ मुझे लगता नहीं है, आप क्या बोल रहे हैं एक्चुअली। तो वशिष्ठ वशिष्ठ जी बोलते हैं कि नहीं, आपको चेक करना आप करो। तो विश्वामित्र जी बोलते हैं कि ठीक है, मैं चेक करता हूँ। तो वही उनकी बात थी कि सत्य पे जो राजा हरिश्चंद्र है वो कोई भी उनको हिला नहीं सकता। विश्वामित्र जी बोले कि जिसने मुझे तपस्या में भंग किया है, तो मेरे सामने माफ़ी मांग रहा था, ये तो ऑर्डिनरी बंदा था, ये कहाँ से इतना वो बड़ा वो हो गया, सत्यवादी हो गया। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं चेक करता हूँ एक्चुअली वो है क्या है एक्चुअली। अभी देखो एक्चुअली ये जो है ना, इस स्टोरी में मैं कई जगह ऐसा देखता हूँ, ये कहीं में क्या होता है, कुछ एलिमेंट्स मिसिंग होते हैं। तो कोई स्टोरी टेलर ऐसा बोलते हैं कि धर्म सभा में जो इंद्रलोक में हुई, उसमें ऐसे ही विश्वामित्र जी बोलते हैं कि मैं टेस्ट लेता हूँ। ये गलत बात है। विश्वामित्र जी एक ब्रह्म ऋषि बनने वाले हैं। ये आप सोचो, ये सत्य सनातन धर्म के ये जो ऋषि लोग होते हैं, जो राजा लोग होते हैं, ये बहुत पहुंचे हुए होते हैं। ये लोग ऐसा छोटी मोटी बातें नहीं करते एक्चुअली। तो विश्वामित्र जी अपने मन से ऐसा, अगर अगर वो और राजा हरिश्चंद्र को नहीं मिले होते, और राजा हरिश्चंद्र ने उनको उनकी तपस्या में डिस्टर्ब न किया होता, तो वो ऐसा नहीं बोलता कहते मैं तो मैं टेस्ट ले दूंगा, मैं मालूम करूंगा, ऐसा नहीं है। वो एक ये हमारी छोटी दुनिया में ऐसा होता है कि हम लोगों के टेस्ट लेते हैं एक्चुअली। लेकिन विश्वामित्र जी को सरप्राइज हुआ एक्चुअली कि ये बंदा जिसने मेरी तपस्या में भंग किया, वो इतना पावरफुल है, इतने सत्यवादी है, देवलोक इस पे हिल रहा है। तो तब उन्होंने बोला कि मुझे चेक करना पड़ेगा, मेरी इंफॉर्मेशन अगर गलत है तो मैं आई विल चेक इट आउट एक्चुअली। ये हम लोग नॉर्मली बोलते हैं एक्चुअली। तो ये जो स्टोरी का एंगल जो मैं बोल रहा हूँ उस एंगल है एक्चुअली। तो अब क्या होता है, विश्वामित्र जी जाते हैं राजा हरिश्चंद्र के पास। अब इसका एक दूसरा स्टोरी भी है, जो भी वो स्टोरी भी जो बोल रहे हैं, मुझे उस पर भी रिस्पेक्ट है। उनका कहने का तरीका ये है कि राजा हरिश्चंद्र इतने सत्यवादी थे, तो उनको एक बार सपना आया कि उन्होंने सपने में अपना राजपाट विश्वामित्र जी को दे दिया। तो विश्वामित्र जी दूसरे दिन आ जाते हैं कि भैया तुमने तो मुझे राजपाट दे दिया ना सपने में। अब देखो हमारी जो छोटी दुनिया है, हम लोग जो ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद जो पैसे कमाने के पीछे पड़ गया, पैसा हम लोग उसको पकड़ के रखते हैं। हम लोग तो जिसको सच्ची में प्रॉमिस जागते हुए सामने सामने बोल के देते हैं, उसको भी हम ठुकरा देते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं बोला था, ये तो सपने में बोला था। और राजा हरिश्चंद्र को सपना आया, उनको विश्वामित्र जी उनको नेक्स्ट डे आके बोलते हैं कि भाई तूने मुझे सपने में दिया था राज्य, राज्य हाँ चलो दे दो, मुझे चाहिए। ये स्टोरी भी मैं इसको ज़्यादा वजूद नहीं दूंगा। वो ये स्टोरी टेलर जो ये बोलता है, ये एक्चुअली ये प्रूव करने का ट्राई करता है कि राजा हरिश्चंद्र कितने सत्यवादी थे। तो वो एंगल से तो ठीक लग रहा है, लेकिन ये ऐसा वशिष्ठ जी ऐसा सपने में आया तो राज्य लेने चले जाएंगे, ऐसा नहीं, ऋषि मुनि ऐसे नहीं होते हैं। ये उनका वशिष्ठ जी का, सॉरी विश्वामित्र जी का डिसरिस्पेक्ट हो जाएगा अगर ऐसा वो करेंगे, ऐसा नहीं करते हैं लोग। लेकिन मैं जो स्टोरी बोला वो उसमें वजूद है। तो उनको जब इंद्रलोक में देवलोक में बोलते हैं कि राजा हरिश्चंद्र बहुत ही सत्यवादी पे चलते हैं, और उनको हिलाना बहुत मुश्किल है, अभी वो उनको तो स्वर्ग में ऐसा होने वाला, ये सब मतलब जो ये लोग का भी देवलोक के भी कुछ चीज़ें हैं, उनके भी प्रॉब्लम्स है एक्चुअली। तो ये सनातन धर्म का ये ब्यूटी है एक्चुअली, जो लोग
देवलोक भी होते हैं और उनके ऊपर ये सब, मतलब पहले आप सोचो कितना कोई सत्य पर चल के देव बन रहा है, कोई कोई तपस्या करके देव बन रहा है, सब ऐसा बहुत ही अलग टाइप का कल्चर है वहाँ पे। और ये सब बहुत ही रेगुलर है एक्चुअली, मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि ऐसा 100-200 साल में हो रहा है, तो ऐसा नहीं है, बहुत ही कंटेम्प्रेरी हो रहा है, मतलब जल्दी जल्दी हो रहा है, 5 साल में 10 साल में से बहुत हो रहा है एक्चुअली, जो अभी नहीं हो रहा है एक्चुअली। तो उसमें क्या होता है कि जब विश्वामित्र जी बोलते मैं चेक करता हूँ, तो राजा हरिश्चंद्र के पास जाते हैं कि तुमने मुझे बोला था, मेरे को जब भंग किया था, तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, तो अभी तुम रेडी हो, मैं कुछ भी बोलूँगा आप करोगे? तो हाँ करूँगा। अभी सत्य हरिश्चंद्र राजा तो वचन दे दिया खत्म। तो बोलो क्या करना है बोलो। तो वो बोलते हैं ठीक है, ये तुम्हारा जो राजपाट है ये मुझे दे दो, मुझे चाहिए। तो राजा हरिश्चंद्र बोलता ठीक है तथास्तु, ये आपका हो गया। अब देखो उस टाइम में अगर आपने किसी को दान भी दिया, कुछ दे दिया, उसके बाद भी वो बंदा जो दान देता है वो दक्षिणा मांगता है, दक्षिणा दोगे तो ही वो पूरा होता है, उसका कुछ रिचुअल रहेगा एक्चुअली। तो आप रिचुअल पे फोकस मत करो, लेकिन एक है, आपने आपने कुछ दान दिया, फिर उसका कुछ दक्षिणा आपको देना पड़ता है। और नॉर्मल सर्कमस्टेंस में क्या होता है कि आप दान, आपके पास बहुत कुछ है, उसमें थोड़ा कुछ दान देते हैं, दक्षिणा उसमें कुछ ऐड करना होता है, वो चल जाता है। दैट इज नॉट ए इश्यू एक्चुअली, तो किसी को इतना प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन इस केस में क्या होता है, राजा हरिश्चंद्र ने जो उनका साथ सब दे दिया एक्चुअली, सब कुछ, पूरा राजपाट। तो जब वो दक्षिणा मांगते हैं, अभी वो दक्षिणा का क्या अमाउंट है और उसमें जाने की जरूरत नहीं, जो भी अमाउंट मांगा उन्होंने, जो भी उन्होंने सोना मोहर मांगी, कितनी वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो उनको देना है। तो राजा हरिश्चंद्र ऐसा ऐसा एक बोलते हैं उनके जो ट्रेजरर को, कभी उसमें से इतना दे दो। तो बस तो विश्वामित्र जी बोलता है देखो भैया, मैं तुम्हें याद दिला दूँ, तुमने तो मुझे ये सब दे दिया है, तो अब आप वो तो मेरी ही चीज़ है, अब तो उसमें से नहीं दे सकते। तो राजा भी मानते कि नहीं गड़बड़ है, तो वो बोलते ठीक है, अभी मेरे को 1 महीने का टाइम दो, तो मैं आपको देता हूँ एक्चुअली। 1 महीने का टाइम देते हैं, 30 डेज का। अब राजा अभी जब राजपाट से उतर जाते हैं, तो उनको अभी उनके ही सब्जेक्ट के पास काम मांगने जाना पड़ता है, कुछ अगर कमाना है तो वो सब्जेक्ट तो अपने राजा को काम कैसे देंगे, तो वो थोड़ा ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाता है, तो वो वहाँ से निकल के काशी आते हैं। तो अपना राजा का जो किंगडम है उसके बाहर काशी है, ऐसा है, तो काशी आ जाते हैं। और काशी आने के बाद वो अपना करते रहते हैं, वो मतलब काम वगैरह करते हैं, जो भी उनका उन्होंने जो काम चालू किया, जो भी है नॉर्मल वर्क ऐसा। लेकिन उस उसमें 29 डेज निकल जाते हैं एक्चुअली, ठीक है। तो 29 डेज में निकल जाते हैं, तो अभी अ, जो जो विश्वामित्र जी पहुंच जाते हैं, तो बोले मेरा आपको याद है ना देना है, तो बोला आपको कल देना है, तो मैं आप कल आइए, आज तो आज मेरे पास एक दिन है। तो राजा क्या करते हैं, वो अपनी एक मर्चेंट को पास जाते, वहाँ उनकी पत्नी को और बेटे को बेच देते हैं और बोलते इनका क्या पैसा मिलेगा आप मुझे दे दो। तो वो पैसा उन ले लेते हैं, तो पैसा थोड़ा शॉर्ट था, तो राजा अपने आप को भी बेच देता है। तो वहाँ पे कुछ चांडल था, चांडल सुनता है राजा अपने आप को बेचने को तैयार, चांडल बोलता तो मेरे लिए काम करो। चांडल मतलब क्या होता है, एक स्मशान घाट होता है ना, उसका कीपर बोलते हैं उसको। तो वो जमाने में क्या था, जो भी स्मशान में आएगा तो उसके पास से है ना एक सोना मोर लेने की होती है, ऐसा कुछ होता है, ताकि वो अपना डेड बॉडी जला सके। और अगर राजा ने कुछ डेथ सेंटेंस दिया है तो उसको एग्जीक्यूट भी उसी को करना पड़ता है, ये दोनों काम वो करता रहता है। तो राजा हरिश्चंद्र ने वहाँ पे बोला कि मैं सिंसियरली आपका जो काम है मैं करूँगा। तो उन्होंने बोला आपको ऐसा करना है, जो भी डेड बॉडी जलाने आएगा तो आपको उसका एक सोना मोहर लेने का और जलाने का, और ये काम सिंसियरली करो, इसमें कोई गड़बड़ नहीं होना मांगता है। अब देखो आगे क्या होता है। ये जो राजा की जो हरिश्चंद्र की जो पत्नी है एक्चुअली, ये इनका जो बेटा है वो जो सेठ के साथ वो कहीं जंगल में गया होता है, तो उसको सांप काटता है, वो मर जाता है।
तो वो उसको उठा के अपने गोद में उसको जलाने के लेके आते हैं। तो हरिश्चंद्र देखते हैं कि ये तो उसका ही बेटा है, उसकी पत्नी है, लेकिन वो रिएक्ट नहीं करता। वो पूछते मेरे को एक सोना मार दो तो मैं आपको एक जलाने दूंगा, नहीं तो मैं नहीं करने दूंगा। तो उनकी पत्नी थोड़ा उनको भी, आप सोचिए अभी उसकी पत्नी है और उसको पत्नी के पास उसका जो बेटा, खुद का बेटा है, उसको जलाने के लिए उसका जो प्रोसीजर है, एक सोना मोर देना पड़ेगा, वो मांगता है। तो वो बोलते मेरे पास तो कुछ नहीं है, तुमने तो मुझे ही मुझे बेच दिया सेठ के पास, वो तो उसके जो मेरे को सैलरी कुछ मिली नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, और मेरा बेटा मर गया है, इसको अभी जलाना तो पड़ेगा, क्या करेंगे। तो हरिश्चंद्र बोलता है मैं कुछ नहीं जानता है, आप मुझे सुना ला के दो। तो उसकी जो पत्नी है कहीं और जाती है को ढूंढने के लिए। लेकिन एक ऐसा भी सेकंड स्टोरी है कि वो उनको जो साड़ी पहनी होती है, उसकी आधी साड़ी वो बोलते मैं देने को तैयार हूँ, तो वो भी है। तो वो भी, अभी स्टोरी बहुत डिफरेंट होती है, लेकिन मैं इस पे जाऊँगा कि वो बाहर जाती है कहीं पे, और वहाँ पे कुछ चोर किसी लोकल राजा का कुछ जो उसकी बीवी के गहने लेके चोरी करके निकल जाते हैं। और जब उसके पीछे सैनिक भागते हैं तो चोर जब फंस जाता है तो वो ये राजा हरिश्चंद्र की पत्नी को देखते तो उसको दे देते, बोले ये रखो तुम। और वो अगर लेती है तो वो सोचती है कि अभी इसमें से मैं निकाल के अपना बेटे को जो जलाने के लिए यूज़ करेंगे, तो उसको लगता है कि अच्छा है, मेरे लिए, मेरे को परमात्मा ने हेल्प के लिए भेजा है। और वो चोर तो भाग जाता है। पीछे पीछे राजा के सैनिक आते हैं, उसको देखते हैं, उसके हाथ में जो रानी के जो गहने थे, जो उसका जो एक जो होता है ना, वो था उसके पास। तो उसको पकड़ के राजा के पास लेके जाते हैं। राजा देखता है तो बोले ये चोरी का दंड है डेथ, तो आपको तो डेथ सेंटेंस देना पड़ेगा। अब वो डेथ सेंटेंस देने के लिए वापस वही वही चंडल के पास आना पड़ेगा। वो चंडल का काम था इसकी राजा के हरिश्चंद्र की पत्नी को। और वो जब वहाँ जाता है तो चंडाल हरिश्चंद्र को बोलता है ये काम अभी तुमको करना है। आप देखो, आप सिचुएशन को फील करो एक्चुअली। तो उसका बेटा तो अभी मर गया है, उसका तो अभी कन्वेंशन नहीं हुआ, उसकी डेड बॉडी वहाँ पड़ी है। अब उसकी पत्नी को भी गर्दन उसको ही काटनी है, राजा हरिश्चंद्र को। राजा हरिश्चंद्र अपना दिल को बहुत ऐसा पत्थर रखे कि तो मेरा ड्यूटी है, मैंने एक बार समर्पण कर दिया है। देखो समर्पण देखो एक्चुअली, उसका जो सेंस ऑफ ड्यूटी देखो, वर्ड इज गिवन वर्ड कि मैं ऑनेस्टली काम भी करूँगा। और उसने ऐसा भी बोला है राजा हरिश्चंद्र कि मैं काम करने के लिए जितना हो सके उतना मैं अपने आप को जिंदा भी रखूँगा। तो उसके अंदर ये जो सुसाइड ऑप्शन नहीं आता है, ही कैन नॉट किल हिमसेल्फ, समझ में आ रहा है। तो वो नहीं आता, ही हैज टू मेक हिमसेल्फ अवेलेबल, मेक हिमसेल्फ लिव लॉन्गर एंड स्टिल डू दिस वर्क एक्चुअली। तो वो जब जब वो एक्चुअली वो जो सिचुएशन आ जाती है, वो एक्चुअली जब उसके पत्नी के गर्दन काटने वाले होते हैं, तभी एक्चुअली ये जो विश्वामित्र जी जो चेक करना मांगते थे कि राजा हरिश्चंद्र कहाँ तक जा सकता है, तब वो विश्वामित्र जी आए, बाकी के जो भगवान लोग भी आए, और वो जो काटने वाले थे वो एक्चुअली फूल का हार बन गया, ऐसा सब है स्टोरी में। और बाद में वो बोलते हैं कि अभी ये तो हम लोग ऐसा विद्या कर रहे थे, तो ऐसा ऐसा ये नहीं है, तुम्हारा बेटा भी जिंदा है, तुम्हारी कुछ होने वाला नहीं है, तुम्हारा राजपाट भी हम वापस दे रहे हैं, सब कर रहे हैं एक्चुअली। तो ये जो स्टोरी है, इसका मोटा मोटा इश्यू क्या है एक्चुअली, मैं आपको बोलता हूँ एक्चुअली। मैंने बोला था ये बहुत इमोशनल है, लेकिन वो इमोशंस को एक्चुअली आपको फील करना है। मैं एक्चुअली आपको ज़्यादा इमोशनल करने के चक्कर में नहीं हूँ अभी, मैं अभी दूसरी बात कर रहा हूँ। हम लोग अपने आप को सनातनी धर्म फॉलो करने वाले बोलते हैं, लेकिन हम कहाँ तक, कितनी हद तक जा सकते हैं बताओ। अब राजा हरिश्चंद्र का सनातन धर्म का एक ही धर्म था, सत्य को फॉलो करना। कोई दान मांगने आए उसको देने का, बिना पूछे सवाल कुछ भी, और वो भी ऐसा देने का जैसे वो नहीं दे रहे तो अपने ये आंखें भी झुका देते हैं। तो ये हो गया। अब जब उन्होंने अपना ये जो फॉलो द ट्रूथ, सत्य को फॉलो करना, दान देना, मतलब जब राजा जब विश्वामित्र जब उनको दे दिया दक्षिणा, जो बोला वर देना है, तो वो आ गए काशी।
वो भी उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चे को बेच दिया। उसके बाद उसका बच्चा मरने आया तो उन्होंने चांडाल को प्रॉमिस किया था, मैं तुम्हारा काम सिंसियरली करूँ। वो भी मांगना दिनार अपनी पत्नी से अपने मरे हुए बच्चे के रिमेशन के लिए माफ नहीं करते हैं। ये कैन नॉट डू, क्योंकि ये सत्यवादी है। आप सोचे हमारे मॉडर्न टाइम में कितना करप्शन चलता है, हम लोग कितने करप्ट हो गए। हम तो अपनी फैमिली के लिए झूठ बोलने को तैयार है, दुनिया दुनिया के लोगों को चीट करने को तैयार है, सब कुछ गलत काम करने को तैयार है। क्यों? क्योंकि हम धर्म फॉलो नहीं करते हैं। हमारा कोई धर्म है ही नहीं एक्चुअली आप सोचो, सिंसियरली सोचो। आप जस्ट बिकॉज आपके माँ बाप हिंदू है और आप अपने आप को सत्य सनातनी लोग बोलते हो, सोचो ये कितना कितना झूठ है, कितना फेक है। आप कोई चीज फॉलो ही नहीं करते, ना आपके कोई प्रिंसिपल है, ना कुछ है एक्चुअली। समझ में आ रहा है? तो ये जो होता है, तो जब राजा उसने अपना धर्म को टेक किया लास्ट मोमेंट एट द कॉस्ट ऑफ हिज वाइफ, उसकी वाइफ की वो गर्दन काटने को रेडी है। उसका बेटा मर चुका है, उसको भी रिमेट नहीं करेंगे जब तक उसको एक दिनार नहीं मिले। और उस हद तक वो जाता है और वो करता है, तो सडनली पूरी स्टोरी टर्न हो जाती है ना। और वो जो फूल बन जाता है, जो कुंवारी फूल बन जाती है और उनको राजपाट मिल जाता है। तो जब उन्होंने धर्मा को प्रोटेक्ट किया तो उसी धर्मा ने उसको प्रोटेक्ट किया एक्चुअली। समझ में आ रहा है? तो ये एक्चुअली क्या बताता है एक्चुअली, ये हमारा जो कई लोग बोलते हैं कि मैंने बहुत संत लोगों को सुना है एक्चुअली, जो कुछ संत बोलते हैं एक्चुअली। तो कई बार मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ एक्चुअली, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैटर है। वो बोलते हैं कि आप धर्म का प्रोटेक्ट करेंगे, धर्म आपको प्रोटेक्ट करेगा। तो मैं कई बार इसको इंटेलेक्चुअली सोचता हूँ कि ये कैसा होता है, कि हाउ इट वर्क्स, ये काम कैसे करता है। तो फिर मेरे को राजा हरिश्चंद्र की स्टोरी जब मैं पढ़ता हूँ तब मुझे मालूम पड़ता है कि जब धर्म फॉलो करो, मतलब उसके जो प्रिंसिपल्स जो ले डाउन है, आप फेथफुली उसको फॉलो करोगे, तो धर्म जो 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 जिन्होंने प्रिंसिपल्स डाले हैं, जो वो धर्म बहुत पावरफुल है। और वो धर्म आपको प्रोटेक्ट किसी भी तरह से करता है। प्रोटेक्ट मतलब इसी लाइफ में नहीं, आपको मतलब जब हम लोग तो सनातनी तो मानते हैं रिइंकार्नेशन होता है, इस लाइफ में अगर कुछ गड़बड़ होता है तो अपने लाइफ में कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्शन हो रहा है। छोड़ दिया तो खत्म, स्टोरी फिनिश। समझ में आ रहा है? तो जो होना है होगा एक्चुअली। अगर आप लाई को लीव करोगे, आप फेक हो जाओगे, तो आपका तो जो होने वाला है। धर्म को कैसे ब्लेम कर सकते? धर्म को ब्लेम नहीं कर सकता। धर्म आपको धर्म को आपको बोलना भी नहीं चाहिए। समझ में आया? तो मेन इश्यू क्या है? इफ यू प्रोटेक्ट धर्म, जो राजा हरिश्चंद्र ने किया, उन्होंने लास्ट ब्रेथ तक धर्म को लीव किया। प्रोटेक्ट धर्म मीन्स लीव धर्म। ऐसा नहीं है कि वो कुछ ऐसी चीज है उसको ऐसा कुछ एंटी बॉम्ब एंटी बॉम्ब एंटी, ऐसा नहीं है, वैसा कुछ नहीं है। उसको लीव करना होता है, उसको फील करके लीव, और वो भी फुल सेक्रीफाइस फीलिंग से, कोई नो कंप्लेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से, हैप्पी एवरी टाइम, हैप्पी मूड से। समझ में आ रहा है? हाँ, व्हेन यू डू दैट, जब आप करते हो तब धर्म आपको प्रोटेक्ट करेगा। ये जो है, अभी मैं इसको थोड़ा और एक्सटेंशन करता हूँ। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये जो धर्म है ये कैसा होगा एक्चुअली, क्या होगा, मतलब ऐसा है ना, ये हमारी ड्यूटीज है एक्चुअली। हाँ, तो ड्यूटीज में ऐसा भी है, कुछ कलेक्टिव ड्यूटीज है एक्चुअली। तो जब हमारे जो मतलब जैसे ये सब्जेक्ट्स है एक्चुअली, तो अभी इसके आगे की स्टोरी ऐसी है कि राजा पूरा राजपाट करता है, जब उनकी जब लाइफ खत्म होने को आती है तो उनको स्वर्ग में जाने को बोलते हैं। तो वही बात करते हैं, वो बोलते हैं मैं स्वर्ग में नहीं जाऊँगा जब तक मेरे सारे सब्जेक्ट को स्वर्ग में लेकर जाए, कि ये मेरा धर्म है एक्चुअली।
मेरे सारे सब्जेक्ट को सब वही खुशी मिलेगी तो ही मैं जाऊँगा, तो मैं नहीं जाऊँगा। अब देखो क्या कमिटमेंट लेवल है एक्चुअली। आई एम सरप्राइज एट दिस। मैंने आज तक किसी स्टोरी में ऐसा नहीं सुना था कहीं किसी को स्वर्ग मिल रहा है, हाँ, तो वो बोल रहे कि मेरे सारे सब्जेक्ट्स को भी लेके जाना पड़ेगा, ये मेरा कमिटमेंट है, नहीं तो मैं नहीं जाऊँगा। इट इज़ फैंटास्टिक लेवल ऑफ कमिटमेंट। ये पैरेलल स्टोरी मैंने नहीं सुनी है, समझ में आ रहा है। तो ये जो इसका जो ये पार्ट भी मेरे को बहुत अच्छा लगा, मेरे को बहुत मुझे छू गया एक्चुअली। तो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ कि हमारा जो ये जो सब्जेक्ट राजा के हैं, उसी तरह हमारे जो सनातनी भाई बहन जो पूरे वर्ल्ड में है, दुनिया में है, हमारी एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स ईच अदर एक्चुअली। ध्यान में रखो, ये धर्म है एक्चुअली। अगर कोई साधु संत आपको बोलते हैं धर्म फॉलो करो, तो उसमें रीड, इसको अंडरलाइन करो, तो आपकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स ईच अदर। तो जो जिसके पास धन है वो धन से सेवा करे, जिसके पास बल है वो बल से सेवा करे, जिसके पास और कुछ हुनर है, जैसे कोई वकील है वो वकील से सेवा करे, कोई वक्ता अच्छा कुछ कुछ स्टोरी बता सकता है वो अपनी स्टोरी बताने से सेवा करे, और जो पॉलिटिक्स में है वो पॉलिटिक्स से सेवा करे। समझ में आ रहा है? हाँ, अभी हमारा ये जो सनातन धर्म का जो जो है ना, जो सेक्रीफाइस वैसे राजपाट करना, ये पॉसिबल है, वो तभी हो सकता है जब आप उस लेवल में, मतलब आप जैसे योगी लेवल के बंदे हो, तो आपको ऑलरेडी सेक्रीफाइस है एक्चुअली। आप एक डिटैच में है तो वो लोग अच्छी सेवा कर सकते हैं पॉलिटिक्स में एक्चुअली। हमारे पास एग्जाम्पल है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन आपको ध्यान में है वो कौन लोग है एक्चुअली। ये पॉसिबल है एक्चुअली, समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये सब आप फॉलो करो। आप धर्म का जब प्रोटेक्ट करेंगे भाई, मतलब ये कि आपके जो कलेक्टिव जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें आप अपना पार्ट करोगे तो ये धर्म हो जाता है। जैसे मैंने अपना पार्ट किया, मेरे को करीब 28-30 कॉलेज में जाके बच्चों को पढ़ाना पड़ा, और मैंने अपना फाइनेंशियल पोजीशन देखा, ना मैंने अपनी फैमिली की, मैंने भी अपनी फैमिली को बहुत सेक्रीफाइस किया है मैंने। समझ में आ रहा है? हाँ, मैं राजा हरिश्चंद्र की स्टोरी से बहुत रिलेट कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरी स्टोरी थोड़ी पैरेलल है लेकिन इतनी एक्सट्रीम नहीं है। वो तो हो भी नहीं सकता एक्चुअली, इनकम्पेरेबल एक्चुअली, लेकिन मैं कनेक्ट कर सकता हूँ एक्चुअली, इतना फील होता है एक्चुअली। और आप वो पत्नी का भी इक्वालिटी देखो राजा हरिश्चंद्र की, वो बेचारी ये नहीं बोलती कि दान आपने दिया राज्य, लेकिन मेरा मेरा ऐसा क्या। अगर आज की मॉडर्न वाइफ होती तो बोला भैया विश्वविद्या जी इनका राज जो है, लेकिन मैं अभी इनसे डाइवोर्स नहीं ले तो आधा तो मेरा हो जाएगा, पहले वो पहले मैं सिक्योर कर लो, फिर बाकी उनका हिस्सा ही आपको देगी। हो गया। तो ये तो वो नहीं बोली कि भी आपका पार्ट कितना है इसमें। वो तो चल गई उसके साथ में, वो आ गई काम करने के लिए। जो रानी थी वो किसी सेठ के वहाँ बर्तन साफ कर रही है, का उसका पोता मार रही है घर में। हो गया। कौन करेगा आज के ज़माने में, बताओ। आज के ज़माने में हम लोग तो हम लोग का आज का जो सनातनी लोग हैं ना, वो क्या बोलते हैं, मेरे को शादी नहीं करनी जब तक मेरे पास कार न हो, बंगला न हो, घर न हो, मेरी पत्नी जमीन पे पाँव नहीं रखेगी। अरे भैया, बहुत ही मतलब क्या क्या डेडिकेशन है एक्चुअली। बहुत डेडिकेशन है। तो जरा सोचो, सिर्फ एक हिंदू फैमिली में बर्थ लेने से आप अपने आप को सनातनी बोलते हो, नहीं होगा मेरे भाई। आप ऐसी जो स्टोरीज है, जो राजा हरिश्चंद्र है, आप देखो कितना सेक्रीफाइस करना पड़ता है बोलना कि मैं सनातनी हूँ, मैं धर्म फॉलो करता हूँ, क्या करना पड़ता है, कितना। और जब आप करते हो देव लोग हिल जाता है, तो लोग बोलते चलो ये तो कैसा हो सकता है, मैं चेक करता हूँ। विश्वास में तो जी आते हैं चेक करने के लिए, लेकिन वो ऐसा नहीं चेक करते। उनको डाउट था कि ये बंदा तो मुझे डिस्टर्ब किया था उसने, मेरे मेरे
तपस्या में तो ये तो ऑर्डिनरी आदमी रहेगा, लेकिन वो टाइम पे राजा हरिश्चंद्र को कुछ एक लेडी की आवाज़ आई रोने की, उसमें हेल्प करने गए थे और वो भी थोड़े स्टूपर में आ गए थे। जब ये होता है ना, तो आप बोलेंगे कि ये क्या होता है, ये जो नेगेटिव फोर्सेस है ये भी बहुत पावरफुल है एक्चुअली। और आप जो बोलते हैं ना कि ये वो उसका बेटा कैसे मर गया फिर चिंता कर, ये भी है। ये जो इल्यूजन जो होते हैं ना, ये परमात्मा भी अगर आपको थ्री में ऐसा कुछ इल्यूजन देना हो कर सकते हैं, किसी को मार सकते हैं, कुछ ऐसा वो सब वो होता है एक्चुअली। तो कुछ लोगों को टेम्परेरी रियल लाइफ में लगता है कि हो रहा है एक्चुअली, क्योंकि ये तो देखो, ये जो सनातन का ये है, ये जो इतना नॉलेज था, इतनी सारी चीजें अचीव कर रखा था, समझ में आ रहा है। तो आप कहाँ पे हो अभी, वेयर आर यू? सनातन धर्म फॉलो करने में कहाँ है? थोड़ा सोचो, समझो, आपकी जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी तरफ जाओ। और आप जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में आप जितने भी सनातन धर्म वाले हैं उनको कैसे भी हेल्प कर सकते हैं, वो आपके को धर्म वाले लोग हैं, आपकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तब ये धर्म प्रोटेक्ट होता है। तब वो धर्म प्रोटेक्ट होगा तो आपको खुद को प्रोटेक्शन मिलेगा 100%। एक बात जो साधु संत बोलते हैं, ये पत्थर के लकीर पे लिखी हुई होती है एक्चुअली, ऐसा नहीं बोलते हैं लोग, समझ में आ रहा है? हाँ, लेकिन इसको समझना थोड़ा डिफिकल्ट है। मैं मानता हूँ, मैं भी थोड़ा कंफ्यूज रहता था, ये क्या है, ये क्या है प्रोटेक्ट धर्म प्रोटेक्शन, थोड़ा बिकॉज ये हमारी, क्योंकि हमारी जो ग्रास्पिंग पावर है, करंट जो हमारी जो है ना, पैसे के पीछे भागने वाली डिग्रियों के पीछे हम जो पढ़ते हैं ना, उसकी वजह से ये जो हमारे डीप फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हमको समझ में नहीं आता है एक्चुअली। हम लोग तो खाली वो न्यूटन्स लॉ और वो पास्कल्स लॉ यही सब समझ में आता है, वो करने के बाद हमको मालूम है कि पैसे आने वाला है एक्चुअली, हम वही फोकस है एक्चुअली, समझ में आ रहा है? तो प्लीज़ ये स्टोरी आपको मैंने बताई अभी मैंने, और मैं और स्टोरी लाऊंगा इस सीरीज में एक्चुअली। तो मैंने आपको 2 स्टोरी बताए, लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ ट्रूथ, या आप ऐसा भी बोल सकते हैं थियरी ऑफ कर्मा, थियरी ऑफ ट्रूथ। तो 2 स्टोरी हो गई, आगे भी आएगी। तो तब तक मुझे थोड़ा परमिशन दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू माय वीडियो। मेरा ये वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपके आसपास जो लोगों को आप सोचते को मेरे साथ जुड़ने चाहिए तो उनको भी बोलिए सब्सक्राइब कीजिए, उनका मेरा वीडियो फॉरवर्ड कीजिए, जो भी हो सकता है आप करिए। और आप 11 रुपये कम से कम मेरे को अभी कंट्रीब्यूट दे सकते हो तो आप दे दीजिए, ज़्यादा आपका मर्जी है, देयर इज़ नो नथिंग लाइक इट्स वेलकम। तो थैंक यू वेरी मच एंड बाय फॉर नाउ।